हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैंक के स्टॉक के बारे में जो इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे एचडीएफसी बैंक। स्टॉक मार्केट में इसे एक ब्लू चिप स्टॉक माना जाता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक फेवरेट चॉइस है। इस वीडियो में हम जानेंगे एचडीएफसी बैंक का बिजनेस मॉडल, उसका स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिस्क और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। एचडीएफसी बैंक की शुरुआत 1994 में हुआ था। तब से आज तक बैंक में अपने ऑपरेशन को इतना एक्सपेंड किया है कि आज एचडीएफसी बैंक के पास लगभग 80,000 प्लस एम्प्लॉयज, 8,000 प्लस ब्रांचेस और लाख्स ऑफ एटीएम अक्रॉस इंडिया में है। 2023 में एचडीएफसी एलटीडी और एचडीएफसी बैंक का मर्ज हुआ, जो इंडिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट मर्ज था। इसके बाद एचडीएफसी बैंक के पास हाउसिंग, फाइनेंस और रिटेल बैंकिंग दोनों का कॉम्बाइंड स्ट्रेंथ आ गया। बिजनेस सेगमेंट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आ जाता है रिटेल बैंकिंग। एचडीएफसी बैंक रिटेल बैंकिंग में लीडर है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन, सेविंग अकाउंट, सब कुछ। रिटेल पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इसके लिए एक सेक्टर स्लो भी हो तो दूसरा बैंक को सपोर्ट करता है। होल स्केल बैंकिंग लार्ज कॉरपोरेट को लोन और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। इस सेगमेंट का एक्सपोजर भी स्ट्रांग है और बैंक के पास हाई क्वालिटी का पोर्टफोलियो भी है। ट्रेजरी ऑपरेशन भी है। बैंक अपने फंड्स को मैनेज करता है, बॉन्ड्स, फॉरेक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रेवेन्यू अर्न करता है। स्ट्रॉन्ग सीएसए रेशियो, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, डिपॉजिट। बैंक के पास स्ट्रॉन्ग सीएसए बेस है। इसका मतलब चीप कॉस्ट ऑफ फंड मिलता है और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। एचडीएफसी बैंक की एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हमेशा इंडस्ट्री के एवरेज से काफी कम रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा, बैंक का जो लोन रिकवर होने का चांस ज़्यादा है। डिजिटल बैंकिंग लीडर, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और यूपीआई इकोसिस्टम में एचडीएफसी बैंक काफ़ी एग्रेसिव है, यानी डिजिटल एडॉप्शन में भी टॉप प्लेयर में से एक है, टॉप प्लेयर में आता है। स्टेबल मैनेजमेंट, एचडीएफसी बैंक की मैनेजमेंट और गवर्नेंस इंडस्ट्री में बेंचमार्क माना जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है। अब फाइनेंशियल की बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक का नेट प्रॉफिट जो है लगभग 60,000 करोड़ तक पहुंच गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम हर साल 15 से 20 का रेंज में ग्रो हो रहा है। ग्रोस एनपीए रेशियो अगर बातचीत किया जाए तो लगभग 1.3% और नेट एनपीए लगभग 0.3% के पास है, जो इंडस्ट्री में सबसे कम है। बैंक कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 12 से 13 लाख करोड़ के आसपास है, जो इसे इंडिया के टॉप 3 कंपनी में लाता है। फ्यूचर ग्रोथ क्या है इसमें? देखिए, हाउसिंग फाइनेंस है। जैसे एचडीएफसी एलटीडी के मर्जर के बाद हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट का एक्सपोजर एचडीएफसी बैंक के पास आ गया है। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर बनेगा। रूरल एंड सेमी अर्बन पेनिट्रेशन जो है, बैंक एग्रेसिवली टायर 2 और टायर 3 सिटीज में अपने प्रेजेंस बढ़ा रहा है, यानी अगले 10 सालों में रूरल इंडियन ग्रोथ के बाद ड्राइवर बनेगा। डिजिटल बैंकिंग एंड फिनटेक के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा आगे है। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट डिमांड भी है। लेकिन दोस्तों, कुछ रिस्क भी है, जैसे आरबीआई के रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन कभी कभी बैंक के ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करता है। कंपटीशन आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है और न्यू एज फिनटेक प्लेयर भी है। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के वजह से एक सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर है तो एचडीएफसी बैंक एक मस्ट हैव ब्लू चिप स्टॉक हो सकता है। आपको क्या लगता है, एचडीएफसी बैंक आने वाले 5-10 सालों में अपने इन्वेस्टर को कितना रिवर्ट करेगा?
कमेंट में अपना राय ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हर एक वीडियो का आपको एक नोटिफिकेशन मिले। उसके लिए सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी होता है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए सोच के साथ, एक नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।